शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर, किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर, किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको देता है। एक पशु है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। एक पक्षी है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। एक जीव जंतु है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। और एक सांसारिक मनुष्य है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मेरा देवाधिदेव महादेव देता। ऐसा नहीं है कि मेरे शिव जी मौका नहीं देते। नदी में, पानी में, समुद्र में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में अगर कोई डूबता है, कोई डूब रहा है, तो पानी भी एक मौका देता है उसको उछाल देकर बाहर निकालने का कि अभी भी मौका है, तुम उससे बाहर निकल। पानी भी मौका देता है। वो परमात्मा हर जगह मौका देने के लिए तैयार बैठा है। संसार के बेटा बेटी कहते हैं, नवयुवक बच्चे कहते हैं, हम पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जाम दे दे कर थक गए, हम कंपटीशन एग्जाम में बैठ बैठ कर थक गए, पर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, तुम देते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी विद्वत्ता को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी रात दिन एक कर दो, और आखिरी में शंकर भगवान पर शहद लगाकर एक बेलपत्री समर्पित कर कर फिर परीक्षा में जाकर बैठिए, बाबा आपको सफलता जरूर देंगे, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। उड़ने का मौका तो परमात्मा देते ही हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, हम तो बड़ौदा में नहीं रहते, हम गुजरात में नहीं रहते, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर हमने वहाँ देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं। बारिश में एक होती है चींटी, एक होता है चीटा। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा? समय एक ऐसा आता है कि भगवान वो चींटी को भी पर दे देता है और चीटे को भी पर देता है कि उड़ ले, तू भी उन्नति की ओर बढ़ ले, तू भी आ। आप जरा विचार करिएगा कि वो परमात्मा जब चींटी को पर दे सकता है, वो परमात्मा जब चीटे को पर दे सकता है, पर उस चीटे और चींटी में भी कोई चींटी चीटे ऐसे रहते हैं, पर मिलने के बाद भी वो उड़ते ही नहीं हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं कि उनको मौका मिलता है तो भी उस मौके का वो फायदा ना उठाकर वहीं की वहीं पड़े रहते हैं और आगे बढ़ नहीं। उसने चींटी को भी पर दिया, उसने चीटे को भी पर दिया कि तू बढ़ ले, आगे बढ़ ले। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हो रही है। आज कथा का 6ठा दिन है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये बड़ौदा नगर के इस ग्राउंड में हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 7 दिन दिए परमात्मा ने, मौका दिया परमात्मा ने कि मैंने तुझे पर दिए हैं, अभी भी अगर तू विपदाओं में घिरा है, दुख में घिरा है, तकलीफों में घिरा है, कष्ट में घिरा है, परेशानियों में घिरा है, तो तेरे बड़ौदा नगर में भोलानाथ डमरू लेकर आया है और तू डमरू के नाद को, डमरू के शब्द को श्रवण, वो मौका दे रहा है। उसके बाद भी अगर हम श्रवण ही ना करें, धारण ही ना करें, तो वो जीवन बेकार।
इसको कहते हैं शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है ये? जम के बोलो जरा। शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। क्योंकि सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान का यज्ञ। भजन संध्या कराई, रात को खूब नाचे कूदे, एंजॉय करा, पूरे होर्डिंग लगाए गए बड़े बड़े, भजन संध्या है, भजन संध्या है, भजन संध्या। चौकी बिठाई, आज चौकी है, आज भजन संध्या है, पूरी रात लोगों ने एंजॉय करा। ठीक है, भजनों में नाचे आप, ठीक है, पर ज्ञान क्या लिया? ज्ञान क्या प्राप्त किया? बड़े बड़े यज्ञ हुए, उसमें आहुतियां छूटी, बैठने वाले बैठे, खर्च करने वालों ने खर्च भी किया, बहुत बड़े 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 यज्ञ हुए, पर उससे हमने ज्ञान क्या लिया? इस हवन की कुंडी कहां है? तो शिव महापुराण कहती है जितनी मुंडी उतनी कुंडी। ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में जितने जितने बैठे हुए हैं और जिन जिन के कानों में शिव महापुराण की कथा जा रही है, जितनी जितनी मुंडी है, जितने जितने शीश हैं, उतनी उतनी वो कुंडी है। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में, उसके श्रवण शक्ति में जा रहा है, और नेत्रों से दर्शन कर रहा है, हृदय में उतार रहा है, और एक ना एक दिन जो उसने ज्ञान लिया है उसकी जिंदगी में अगर उसने उतार लिया तो वो संकट से बचेगा, और एक दिन मेरा भोले बाबा उसकी झोली खुशियों से भरेगा। ये वो यज्ञ है। यहां व्यक्ति स्वयं आत्मा से परमात्मा को मिलाने का प्रयास कर रहा है, मन को परमात्मा से लगा। कभी किसी महाराज जी ने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि शरीर को परमात्मा से लगाओ। कभी किसी महाराज जी ने, बड़े बड़े संत साधु ने भी अपने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि इस तन को परमात्मा से लगाओ। किसी संत साधु गुरुजन ने नहीं कहा, किसी वक्ता ने नहीं कहा कि तन को परमात्मा से लगाओ। जिसने भी कहा एक ही बात कही, मन को, चित्त को परमात्मा से लगाओ, आत्मा को परमात्मा से लगाओ। क्यों? तन लगाने का क्यों नहीं बोला? शरीर को परमात्मा से लगाने का क्यों नहीं बोला? क्योंकि शरीर माता और पिता की देन है। इस शरीर में आधा भाग मां का है, इस शरीर में आधा भाग पिता का। शरीर माता पिता की देन है, और जब थोड़े से बड़े हो गए तो ये शरीर भोजन की देन है। जितना खाओगे उतने तंदुरुस्त रहोगे। घर, जमीन, जायदाद, पैसा, धेला, शरीर, ये सब दूसरों की देन है, दूसरों। पर उस देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान की देन क्या है? शिव जी ने आपको क्या देकर भेजा था? तो कहा शंकर भगवान ने हमको ये आत्मा, ये मन, ये चित्त देकर भेजा। इसीलिए बड़े बड़े वक्ता हो, चाहे छोटे छोटे कथा वक्ता हो, चाहे कोई संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो आपसे कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, तन को नहीं, शरीर को नहीं, मन लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा घूम जाता है
माँ के पास आता है तो माँ उससे गले लग जाती है। उसी तरह ये आत्मा, ये मन जब संसार में भटक जाता है और जब हम एकांत में बैठकर शिव को भजते हैं, तब वो परमात्मा इस आत्मा को संभाल लेता है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाकर छोड़ देता है। हम मन नहीं लगा पाते। और हमने पहले भी कथा में कहा है कि शिव महापुराण की कथा में तुमको सूचना मिल जाए कि कुबरेश्वर धाम से बाबा कथा के लिए आए हैं, तुमको सूचना मिल जाए कि शंकर भगवान की यह पवित्र कथा, ये कुबरेश्वर धाम की ये पवित्र धरा से चलकर ये शिव महापुराण यहाँ पहुँची है, तो आपसे निवेदन है, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में बिल्कुल मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से तकलीफ हमको भी होती है। इतनी भीड़ में हम खुद ट्रैफिक में फंस जाते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। कथा में अगर आए हो शिव महापुराण की, तो भाव को बढ़ाओ। कितना भाव बढ़ा सकते हो, तुम्हारे भीतर कितनी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मालूम पड़े तुम आ तो गए हो, मन लग नहीं रहा, बार बार उठकर जाना है, बाजू वाले को देखना है, उधर से आवाज़ आई तो उधर देखो, उधर से आवाज़ आई तो उधर देखो, है। और आधी टेंशन अपनी गाड़ी कहाँ रख कर आए हैं, तीसरा टेंशन कर आए थे मेरे पति कहाँ चले गए, छठा टेंशन किससे झगड़ा करूं, किससे झगड़ा करूं। तो क्या मतलब का कथा में आने से? समय बर्बाद करने के लिए कथा में बिल्कुल मत आए हो। आज कथा की शिवरात्रि है। ये 2 दिन, एक छठा दिन, एक कथा का 7वां दिन, ये दोनों दिन इतने प्रबल होते हैं कि जो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा जाता है, सुना जाता है, वो सब शिव 3 महीने के अंदर देते जरूर हैं। इसीलिए लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं, इसलिए लाखों की संख्या में पहुँचते। और उसमें भी हम हमारी बुद्धि को, अपने चित्त को, इधर कोई पानी देने आया, कोई टॉफ़ी देने आया, कोई सामान देने आया, भैया देना जरा, भैया देना जरा, भैया देना जरा। मांगना था उस भोलेनाथ से और मांगने में रह गए दूसरे से। मालूम पड़ा करोड़ों का धन छोड़कर 2 रुपए लेकर साथ चले गए। तो क्या मतलब, छोड़ो। 7 दिन की कथा, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाते हैं। बागंबर, कई माताएं कहती गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो।
दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया, उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है, दिल। शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर अब डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के जमाने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ दिल से पुकार लो, और दिल से, हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ जो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहाँ रहते हैं तो बाबा के सामने